नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि की अष्टमी पर होगी माँ महागौरी की पूजा। जाने कहाँ है मंदिर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। धर्म ग्रंथों में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस स्वरूप के दर्शन मात्र से पूर्व संचित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी की साधना करने वालों को समस्त लौकिक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। धर्म ग्रंथों में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस स्वरूप के दर्शन मात्र से पूर्व संचित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी की साधना करने वालों को समस्त लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पति रूप में शिव को पाने के लिए कठोर तप के कारण देवी कृष्ण वर्ण की हो गई थी, लेकिन शिवजी ने गंगा जल से देवी की कांति लौटाई और वह महागौरी कहलाई। देवी का दर्शन 30 सितंबर को होगा। कहाँ है मंदिर। विश्वनाथ मंदिर के निकट प्रतिष्ठित देवी अन्नपूर्णा को ही महागौरी कहा गया है। माँ महागौरी का प्रिय भोग। ऐसा माना जाता है कि महागौरी को भोग न लगाने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। देवी को नारियल की बर्फी और नारियल की खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा पूजा थाली में लड्डू, फल, मिठाई आदि चीजों को शामिल कर सकते हैं। व्रत में करें इन चीजों का सेवन। शारदीय नवरात्र व्रत में तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो दूध, दही, पनीर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आलू और साबूदाने की सब्जी, साबूदाने की खीर, आलू के चिप्स, फल, साबूदाने की खिचड़ी भी व्रत में शामिल कर सकते हैं। अब जानते हैं शारदीय नवरात्र में किस वाहन पर विदा होंगी माँ दुर्गा और कैसा रहेगा इसका प्रभाव। शारदीय नवरात्र को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र की शुरुआत होती है। इस उत्सव को शारदीय नवरात्र के रूप में जाना जाता है। 2025 के शारदीय नवरात्र के समापन पर माता दुर्गा मनुष्य की सवारी पर विदा होंगी, क्योंकि विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन है और ज्योतिष मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन माता का मनुष्य पर विदा होना सुख और शांति का सूचक है। माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान का महत्व। आगमन 2025 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, जिसका अर्थ है कि आने वाले समय में अच्छी वर्षा, उर्वरता और समृद्धि होगी। हाथी पर माता का आगमन आर्थिक उन्नति और खुशहाली का संकेत देता है। प्रस्थान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा के वाहन का निर्धारण होता है। गुरुवार को मनुष्य पर विदा
इस बार 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन विजयदशमी है। जब विजयदशमी गुरुवार के दिन होती है तो माता मनुष्य पर सवार होकर जाती है। शुभ संकेत मनुष्य पर प्रस्थान करने का अर्थ है कि आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को सुख और शांति का अनुभव होगा और समय भाग्यशाली रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।